निशान जी बेहद अच्छे हैं, एज अ पर्सन बहुत अच्छे हैं, और उनसे एक नाता भी जुड़ गया मेरा निकलते निकलते भाई बहन का। प्रणाम, मैं हूँ अक्षरा सिंह और आप देख रहे हैं इस वक्त फीफा फूज। जैसे लोग देख रहे हैं वो साफ दिखता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हम दोनों की बॉन्डिंग पहले दिन से ही बहुत अच्छी बन गई थी। जी हाँ, तो हम लोग ये गाना प्लान कर रहे हैं और बहुत जल्द जब भी वो भी फ्री हो जाए, मैं भी, इसलिए मैंने उनको कहा कि अब आपको दुनिया देखेगी कि आपका दिल भी बहुत अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। बिग बॉस के घर के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की एंट्री होती है। एंट्री के साथ ही वो कहती हैं हर हर महादेव, और समस्त यूपी बिहार और भारत की जनता का दिल जीत लेती है। फिर उसके बाद जिस तरीके से वो बिग बॉस में आगे बढ़ रही थी, जिस हिसाब से वो अपनी संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रही थी, वो लाजवाब था। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट इवेंट और वो घर से बाहर। स्वागत कीजिए दिल खोल के अक्षरा सिंह जी का। इस वक्त मैं उनके साथ बैठा हूं, जिन्हें भोजपुरी की शेरनी कहा जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका फीफा फूज में। थैंक यू वेरी मच। और इस वक्त जितने भी दर्शकगण देख रहे हैं मुझे, उन सभी लोगों को मेरा प्रणाम और अपार प्यार। मैम एक बार वो हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। Goosebumps हो गए। बहुत अमेजिंग मैम, बहुत अमेजिंग। अक्षरा जी, आपकी एंट्री के साथ एक नया चार्म हम लोग देख रहे थे कि यार 7 से 8 करोड़ यूपी बिहार की जनता जो ला रहे थे, और सभी लोग वो डाउनलोड करके बैठे हैं। सभी लोग कि जब ये आप सुनने को मिलता है ये सब चीज़ें, तो कितनी एक्साइटमेंट और क्या आपका रिएक्शन होता है? बेहद खुशी की बात है, जहाँ लोग आपको इतना अथाह प्यार दें। बीइंग एन आर्टिस्ट, और कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। जहाँ आप वो घर के बाहर निकलते ही पता लगा कि पीपल वर क्रेजी लाइक एनीथिंग। और इस चीज़ के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और जितने भी लोगों ने मेरा सपोर्ट किया है, लोगों ने प्यार दिया है, उसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। अक्षरा जी, यहाँ पर मैं कुछ दर्शक जो हैं वो मुझे यूएई से कांटेक्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे, बिहार यूपी से वो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैं कि अक्षरा जी को प्लीज़ बोलना, जब भी मिलोगे बोलना, हम बहुत प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। तो एक मैसेज पहले ही दे दीजिए उन्हें। अ, मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है कि आप लोगों के जगह, आप लोगों के दिल में जगह बना पाई। इतुसी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखिएगा, यही विनती है मेरे तरफ से। और मुझे कहना है उन दर्शकों से जितने लोग मुझे सपोर्ट करते रहे हैं या अब भी कर रहे हैं, कि मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया ज़माना, मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया ज़माना, मेरी ज़िंदगी है तुमसे कहीं तुम बदल ना जाना। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल नहीं बदलेंगे ऑडियंस, और वो आपका साथ इसी तरीके से देंगे अक्षरा जी। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा खेल की। कहाँ थोड़ी हल्की सी कमी रह गई अगर बात की जाए, और प्लस वो जो लास्ट दिन क्या था वो पूरा, मतलब हम लोग हैरान कि ऐसा कब हुआ। और आपके फेशियल एक्सप्रेशंस देख के ऐसा लग रहा था कि आपको मतलब यू आर एकदम शॉक, नम कि यार ये क्या चल रहा है। और उसके बाद अंकल जी का मैंने एक इंटरव्यू लिया था जहाँ पे उन्होंने कुछ बात का रिवलेशन किया था कि ये जो है प्लान था। मैं मेरे निकलने का कोई अफसोस नहीं है, या मेरे ऊपर जो भी जो भी बातें या जो भी प्रश्न उठाए गए, उस बात का भी कहीं से कोई मलाल नहीं है। बिकॉज़ मुझे पता है कि मैंने किस इंटेंशन से क्या बात कही थी। और ठीक है, आवेश में आकर बहुत सारे शब्द दूसरों को ठेस पहुंचा जाते हैं। तो मैं उस चीज़ के लिए मैंने माफ़ी भी मांगी थी, अब भी मांगती हूँ कि आवेश में आकर मेरे से जो भी शब्द निकल गए होंगे, हो सकता है वो गलत होंगे। तो कोई मलाल नहीं है इस बात का। बट इस तरीके से आना थोड़ा सा दुखद था। जी जी बिल्कुल, फैंस को भी बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा है अक्षरा जी इस बात को लेकर। अक्षरा जी, खेल की अगर बात की जाए तो खेल में सबसे पहले आपकी प्रतीक के साथ जोड़ी बनती है। एज अ पर्सन प्रतीक कैसा था? अभी बहुत राकेश भी प्रतीक के अगेंस्ट जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है। दिव्या जो बोलते हुए आई थी कि ये इसका दूसरा चेहरा है, आपने उसे किस तरीके से देखा, समझा, परखा? मेरे लिए उस घर का हर एक व्यक्ति बहुत अच्छा है।
सभी इंसान हैं, हर किसी से भूल चूक होती है, और वो गेम ही ऐसा है कि आपको समटाइम्स बहुत रूड हो जाना पड़ेगा, समटाइम्स पोलाइट, तो वो गेम का हिस्सा है। मैं उस पे किसी पे भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, बहुत अच्छा इंसान है। ओके ओके। और ये जब कनेक्शन ब्रेक हुआ उस वक्त आपका दिल कितना ब्रेक हुआ? मेरे लिए एक झटका था, ऑफ कोर्स था, बिकॉज़ प्लान्ड नहीं था, और मैं भी एकदम आंख बंद करके ट्रस्ट कर रही थी कि चलो ठीक है, गेम है। बट एक दोस्त होने के नाते मैंने अपेक्षा भी उस समय रख ली कि मुझे एटलीस्ट बता देना चाहिए था कि मतलब ये स्टेप अभी हमारा होने वाला है। तो बट ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। वो मे बी वो अपनी स्ट्रैटेजी लेकर गए होंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। ओके। और हमने देखा कि गाबा के साथ जब आप मिली तब वो और स्ट्रांग हो गए, मतलब आप दोनों और स्ट्रांग हो गए और आप ही उभर कर निकल कर आ रहे जी, थे और definitely। टास्क भी जीत रहे थे। हम दोनों की बॉन्डिंग पहले दिन से ही बहुत अच्छी बन गई थी। हम लोग दोस्त बहुत अच्छे हो गए थे, जिसको हमने कैरी फॉरवर्ड किया, और एफर्ट नहीं लगाना पड़ा कि भाई दोस्ती जमानी है, एज अ पार्टनर हमें और ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए हम लोग एज अ फ्रेंड हम बहुत स्ट्रॉन्ग खड़े रहे, और हमने बहुत मेहनत की। एग्जैक्टली जो दिखाई भी देता है। गाबा से बातचीत हो रही है अभी जब हाँ, बाहर है ऑफ तो? कोर्स, उससे तो जीवन भर का नाता है। अच्छा जी। हाँ, वो तो जाएगा कहाँ तो अब। अक्षरा जी, ये हम सोच सकते हैं कि जिस तरीके से वो कलेश मचाते हैं सोशल मीडिया पे अपने गानों के द्वारा, तो अक्षरा जी भी कहीं ना कहीं पार्ट बन सकती है उनके गानों की। डेफिनेटली हमने साथ में प्लान भी किया है, घर के अंदर ही प्लान किया था कि हम निकलते। ओनली ऑन फीफा फूज, आ, अक्षरा जी जल्द आएंगी। जी हाँ, तो हम लोग ये गाना प्लान कर रहे हैं, और बहुत जल्द जब भी वो भी फ्री हो जाए, मैं भी, तो हम लोग कोलैब करेंगे जल्द। यस डेफिनेटली हम देखना चाहेंगे। चलिए अब बात करते हैं आपकी उस दोस्त की जो कि घर के अंदर कहीं ना कहीं लास्ट लास्ट दिनों में बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई, और आपने एक बात कही थी कि तेरा दिल बहुत अच्छा है और ये मैं बताऊंगी दुनिया को। दिव्या, दिव्या के बारे में बताइए। दिव्या जी, जब मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी प्रतीक के वो स्टेप के बाद, वो समय सबों ने सांत्वना दिखाई, मतलब सब सांत्वना दे रहे थे मुझे, प्यार दे रहे थे, बट जितने यू नो जितने प्यार से उन्होंने संभाला मुझे, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और उनको बुरा 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 सब कोई पोर्ट्रे कर रहा था, लेकिन उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, और एक इंसान उससे ही जाना जाता है जैसे आप बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ। तो उन्होंने तकलीफ़ में मुझे बहुत मेरा बहुत साथ दिया, इसलिए मैंने उनको कहा कि अब आपको दुनिया देखेगी कि आपका दिल भी बहुत अच्छा है। तो दिव्या के साथ आपको लगता है कभी कि कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है? पहले पार्टनर नहीं मिला, फिर पार्टनर मिला, तो फिर वो चला गया, फिर उसके बाद वो फिर से उसी चक्कर में वो नॉमिनेशन में भी आती है, उसी चक्कर में वो बॉस लेडी नहीं बन पाती जी है? जी, डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई थी जहाँ वो एकदम अकेली हो गई थी। बट ठीक है, अकेली ही शेरनी हैं, वो काफ़ी हैं। उनको गेम पता है, और बहुत अच्छा कर रही हैं, और बहुत अच्छा करेंगी जैसे ही मौका मिला। ओके ओके। अच्छा, नेहा के साथ नहीं जम पाई, हमने देखा कि कहीं ना कहीं आपका और नेहा भसीन का थोड़ा सा 36 का आंकड़ा था, और स्पेशली जो लास्ट था वो डेट टांग वाले जो मुद्दा था, मुझे ऐसा लगा कि ये देखिए मैं नॉर्थ से हूँ, सो आई नो थिंग्स कि ये बोला तो जाता है हमारे गांव यहाँ साइड, बहुत और ये बोला कॉमन। कॉमनली ऐसे ही बोलते हैं कि ए टांग छितरा के बैठल बाड़ू का, हाँ। ए टांग पसार के बैठल बाड़ू, तो उस सेंस में मुंह से निकल गई मेरी बात, और उसको अलग पोर्ट्रे कर दिया गया, बिकॉज़ वो साउंड बहुत गंदा किया लोगों के द्वारा। लोगों के कहे जाने पे पता लगा कि वो साउंड बहुत गंदा करता है। तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ उस चीज़ को कि चलो मेरे से गलती से निकल गई, गलती से भी मेरे से चूक नहीं होनी चाहिए, किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, है ना। बट मेरा इंटेंशन गलत नहीं है, वो हमारे परिवेश में शामिल है जो सुनते बड़ी हुई। हाँ, तो वो नॉर्थ के लोग इस चीज़ को बहुत लाइटली लेंगे मेरे ख्याल से। Agree।
और उसके बाद एक्चुअल में बवाल हुआ था सोशल मीडिया पे, और क्योंकि जानते हैं हम लोग, हमारे फ्रेंड्स हैं यूपी से, बिहार से, तो वो लोग बोलते ही हैं ये बात, ये आती है सामने। जी जी। तो मुझे ऐसा तो लगा मैं कि ऐसा मैं अलग बांट के मैंने कुछ नहीं किया था कि औरत है तो उसको ऐसे बोल दो, उसको डिग्रेड करने के लिए, और कोई लड़का रहे तो उसको ऐसे ना बोलो। अगर लड़का भी उस जगह पे होता तो मैं उससे ऐसे ही बोलती। हाँ। अक्षय जी, आपके ऊपर काफ़ी बार घर वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि आप सिंपैथी कार्ड खेलते थे, आप जो है। कार्ड। हाँ, कार्ड्स, ऑफ कोर्स, मैं कितने सारे कार्ड कार्ड्स लेके थे ना, नहीं है गई ना, वही थी। वही। तो कार्ड्स खेलते हुए सिंपैथी कार्ड, या ये कार्ड, वो कार्ड, विमेन कार्ड, पता नहीं क्या क्या। आपका दिल कितना दुखता था उस वक्त, और क्या कहना है आपका, रिएक्शन ऑनेस्ट? अब मुझे तकलीफ होती थी जहाँ मैं हे ईश्वर बोलूँ, मेरी आदत है सुबह उठते ही बोलने की, या जब ऐसा झगड़ा हो तो मैं कहती थी हे ईश्वर इनको सद्बुद्धि दो। तो ये इस चीज़ को उन्होंने गलत वे में ले लिया, और हर बार मुझ पे ही ये जितने कार्ड्स वो खुद लेके गए थे वो सारा मुझ पर थोप देते थे कि ये इमोशनल कार्ड है, ये सिंपैथी कार्ड है, ये वुमेन कार्ड है। तो अक्सर पूरी दुनिया देख रही है कि अक्सर लोगों ने इस्तेमाल खुद किया ये सारे कार्ड्स, और डाल दिए गए मुझ पर। तो बहुत तकलीफ़ होती थी, बट ठीक है, जितना मैं एक्सप्रेस करती या जितना करना चाहिए उतना मैंने व्यक्त किया, कि भाई मुझे बुरा लग रहा है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। शमिता शेट्टी, जी उनकी बात करते हैं, और हमने देखा डे वन से नहीं जमा उनके साथ भी, और आपने ये भी बात बोली थी कि वो हाई क्लास लो क्लास ये दिखाने की कोशिश करती हैं। तो आपको एग्जैक्ट क्या फील होता था वहाँ पे? मुझे पहले हफ्ते सच में बहुत दरकिनार फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब एकत्रित होकर मुझे अकेला छोड़ दिए हैं, और मेरी भाषा को लेकर, अगर मुझे हिंदी शुद्ध आती है तो अगर आपको अंग्रेज़ी बोलना बहुत कूल और बहुत क्लासी लगता है तो मेरे हिसाब से हिंदी बोलना मेरे लिए क्लासी है, और मुझे कूल लगता है हिंदी बोलना, और अपनी भावनाएं, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी भावनाओं को मैं हिंदी में ज़्यादा अच्छे से व्यक्त कर सकती हूँ। तो मैं हिंदी ही बोलती थी, और चूँकि बिग बॉस भी अक्सर कहते थे कि आपको घर में रहना है तो हिंदी ही बोलना है, तो मैं ज़्यादातर प्रेफर करती थी हिंदी में बात करने की, और हम करके, जैसे नॉर्थ वाले हम करके घर में बात करते हैं। तो मैं एक ओरिजिनलिटी लेकर गई थी, जो मैं बाहर हूँ वही घर के अंदर लेकर गई थी, बट लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो उस चीज़ को लेकर उनके मन में माइंडसेट बन गया कि ये गँवार है, ये हिंदी बात करती है, अरे इसके लिए तो डिक्शनरी लाओ, इसकी बात मुझे समझ में नहीं आती है। तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं हिंदी बात कर रही हूँ तो आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है, तो आप कौन सा कार्ड प्ले कर रहे हैं? तो आई थिंक ये सारे सवाल उन लोगों से होने चाहिए कि आपके पास कौन सा कार्ड है भाई। तो हाँ। शमिता शेट्टी के ऊपर एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि बार बार ये इल्ज़ाम लगा है, बाहर ऑडियंस के मैं बता रहा हूँ, कि उनको फेवर मिलता रहा है, उन्हें बचाया जाता है, उन्हें करण जौहर बहुत ज़्यादा पुश करते हैं, और आप में से किसी को भी IAS उन्होंने डार्लिंग नहीं बोला होगा, उनको बार बार डार्लिंग डार्लिंग बोला जाता है। आपका क्या रिएक्शन है? आपने कुछ ऐसा महसूस किया कभी? नहीं, ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत छोटी हैं। मुझे अपने आप पे बहुत कॉन्फिडेंस रहा है। मुझे पता है सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो मैं अपनी सत्यता के लिए जानी जाती हूँ, बाहर भी, यहाँ पे भी। मैं जो भी है बेबाकी के साथ बोलती हूँ। तो ये बातें बहुत छोटी हैं, मैंने कभी गौर ही नहीं किया। आप लोग करो, आप लोगों को जो करना है। मुझे पता है कि मैं एज अ कंटेस्टेंट मैं कैसी रही, तो मैं अपने बारे बात कर सकती हूँ, बाकी लोगों का क्या ही बोलूँ, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती। फिलहाल बिग बॉस से निकलने के बाद, बिग बॉस जो इतने बड़े लेवल पे जाना गया है, या हम बिग बॉस को जिस तरीके से जान पाए हैं, जिस इंसान की वजह से जान पाए हैं, आज वो हमारे बीच नहीं है। इस बात के लिए मैं स्तब्ध हूँ, और आज 3 दिन हो गया मुझे घर से निकले हुए। मैं व्यक्त नहीं कर पा रही कि मैं क्या सोच रही हूँ, एकदम ब्लैंक हूँ मैं। घर पे आने के बाद भी मैं मम्मी पापा के साथ भी समय नहीं गुजार पा रही हूँ। एक रूम में बंद रहती हूँ, मैं बात क्या करूँ समझ ही नहीं आता। तो फिलहाल उसके सामने ये सारी चीज़ें बहुत छोटी हैं, बहुत छोटी हैं। वो इंसान ही नहीं है अब, बिग बॉस
यू नो बिग बॉस जिसके लिए आई कैन नॉट टेल यू, आई कैन नॉट एक्सप्रेस। अक्षय जी, जब आप घर से बाहर निकली थी उस वक्त जब आपने सुनी, ऑफ कोर्स आपके जो कोऑर्डिनेट होंगे उन्होंने बताया होगा, सो मिलन से मेरी बात हुई थी, वो कह रहा था मैं एकदम शॉक हो गया था, नम हो गया था। आपको अगर मैं पूछूं कि आपका फर्स्ट शॉकिंग मतलब क्या था एक्सपीरियंस उस वक्त का? मैंने बोला व्हाट, ये मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़। जो जो इंसान अभी हफ्ते दर पहले हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने बहुत प्यार दिया सारे कंटेस्टेंट को, और मतलब एक इंसान होने के नाते मुझे ऐसा लगा कि ये क्या हो गया है, मतलब वो मैं व्यक्त ही नहीं कर पाऊंगी, और समझ नहीं आई चीज़ें। हाँ, बट मैं उनके लिए, उनके परिवार के लिए संवेदना प्रकट करती हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, साथ ही उनके परिवार को हिम्मत दे जिसकी उन्हें बेहद ज़रूरत है। सिड नाज, यू नो, मतलब हर जगह छाए रहे हैं। बिग बॉस सिड नाज, बिग बॉस सिड नाज। आज अ, आज कुछ भी नहीं रहा। सो तो बाकी की चीज़ें, गेम, बिग बॉस मेरे लिए, या बिग बॉस के घर के अंदर क्या झगड़ा हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ मायने नहीं रखता। ओके ओके। बात करते हैं निशांत और मूस की। हमने देखा आपके साथ अच्छी दोस्ती भी हुई, लेकिन थोड़ा बहुत खिटपिट भी चालू रहती थी। निशांत एज अ प्लेयर अगर मैं बात करूं और एज अ पर्सन आपको कैसे लगे? निशांत जी बेहद अच्छे हैं, एज अ पर्सन बहुत अच्छे हैं, और उनसे एक नाता भी जुड़ गया मेरा निकलते निकलते, भाई बहन का। और वो अक्सर आते थे मेरे पास और कहते थे आप में मुझे मेरी छोटी बहन दिखाई देती है। और जब भी उनको कुछ अपना यू नो मन में उनकी दुविधा रहती थी, कुछ भी परेशानी रहती थी, वो आके मुझे ही बताते थे। ये मुझे लगता है कि आप सबसे सिक्योर्ड हो, अगर मैं आपसे कुछ बताऊंगा तो वो बाहर नहीं जाएंगी बातें। मैं बोला हाँ भाई, बताइए आपको जो भी बोलना है। सो वो बहुत अच्छे इंसान हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो जीत कर आएँ, और मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं भी हैं उनको। ओके ओके। अक्षय जी, राकेश बापत, वहाँ पे काफ़ी ऑडियंस ये पूछते हैं कि वो कर क्या रहे हैं वहाँ पे एग्जैक्ट। उनकी पर्सनैलिटी निकल कर नहीं आ रही, वो कभी शांत रहते हैं, कभी थोड़े से हाइपर होते हैं, फिर उसके बाद शांत हो जाते हैं। आप राकेश को कैसे देखती हैं? जैसी ऑडियंस देख रही है, अच्छा अच्छा। जैसे लोग देख रहे हैं, वो साफ दिखता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लोग देख पा रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, और स्टैंड नहीं है उनका खुद का कुछ भी। ओके। जी। यस, ये तो हमने देखा है काफ़ी उसमें एपिसोड्स में। अक्षय जी, अगर बात की जाए तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से आपको बहुत सपोर्ट मिला। खेसारी लाल जी ने वीडियो बना दी, और हमने देखा निरहुआ जी आ गए थे सपोर्ट में, और सर ने बताया था आपके पिताजी ने कि काफ़ी लोग आए थे सपोर्ट में। उस चीज़ को लेकर क्या गया? मैं आभारी हूँ, बिकॉज़ यू नो ये सब बहुत प्यार करते हैं मुझसे, और ऐसे टाइम पे इन्होंने इतना साथ दिया, उसके लिए आभारी हूँ। ओके जी। ओके। चलते चलते दर्शकों को आप एक क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी तरफ से, और एक मैसेज? मैं संदेश यही देना चाहती हूँ कि अब तक के सफ़र में बहुत छोटी सी कलाकार हूँ। इतने में ही जितना आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है, आज जो भी हूँ आप लोगों की वजह से खड़ी हूँ, और आगे भी मेहनत करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, आप लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने यूपी बिहार के लिए, अपने भारतवासियों के लिए। तो अपना आशीर्वाद और प्यार यूं ही बरकरार रखिएगा अपनी अक्षरा सिंह पर, यही विनती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अक्षरा जी, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू। दर्शकों, ये हैं हमारे साथ अक्षरा सिंह, जो कि हैं शेरनी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की, और अब तो भाई भारत की भी बनने जा रही हैं ये। तो जल्द हम आपको मिलन गाबा के सॉन्ग्स में भी देखेंगे, और जी साथ ही जी, साथ अच्छे अच्छे डेफिनेटली। प्रोजेक्ट्स में भी। अब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अभी बी प्राक जी के साथ गाने आ रहे हैं, गाबा के साथ तो ऑफ कोर्स आने ही वाला है। उसके अलावा बहुत सारे काम लाइंड अप हैं, बहुत सारे गाने आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को टच में रहना चाहिए, और देखते रहना चाहिए बस। एग्जैक्टली, और फॉलो कीजिए फीफा फूस को, और सब्सक्राइब कीजिए, एंड इसी तरीके से हम भी आपको दिलचस्प इंटरव्यूज़ इसी तरीके से दिखाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक मच। यू।